क्या कभी आपने ये सोचा है कि एक ही टाइम पर सिर्फ आधा किलो आलू और एक पैकेट ब्रेड के साथ आप अपने पूरे घराने के लिए अलग अलग नाश्ता बना सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हस्बी अल्लाह फूड सीक्रेट्स में खुश आमदीद। आज हमने कोशिश की है हर फ़र्द की पसंद को सामने रखकर कुछ नया कुछ ख़ास बनाया जाए। घर में जितने अफराद होते हैं सबकी पसंद अलग अलग होती है। किसी को तो आलू पैटी वाला चीज़ी बर्गर पसंद होता है और किसी को सैंडविच मेकर में बने हुए सैंडविच। कुछ बच्चे कहते हैं कि आलू में मसाले कम रखें और अंडा लगाकर सैंडविच बना कर दें, और कुछ लोग वो होते हैं जो मसालेदार और तीखा खाना पसंद करते हैं, और कुछ बच्चे मीठे के शौकीन होते हैं। उनके लिए हमने बनाए थे मीठे फ्रेंच टोस्ट। हमने सोचा घर के चंद सादा से मसालों के साथ और एक ही आलू के मिक्सचर के साथ हर किसी के लिए अलग अलग नाश्ता बनाया जाए। तो आप हमारे साथ रहें और पूरी वीडियो देखें कि कैसे हम हर किसी के लिए अलग अलग नाश्ता तैयार करते हैं। ये आइडिया इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो चलें फिर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने आलू को बॉयल करके मोटा मोटा मैश कर लिया है। एक प्याज और चंद सब्ज़ मिर्चों को चॉप करके निचोड़ के इसमें डाल दिया है। अब इसमें बारीक कटे हुए टमाटर डाल देते हैं। टमाटरों का छिलका मैंने उतार लिया था। थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया और पुदीना डाल देते हैं। इसके साथ खुशबू बहुत लाजवाब आएगी। और खटास के लिए एक अदद लीमू का रस भी शामिल कर दिया है, और साथ ही इसमें एक चम्मच सुरख मिर्च, एक चम्मच नमक और थोड़ी सी काली मिर्च डाल देंगे। बहुत ही सादा से मसाले हैं ये, जो हर घर में मौजूद होते हैं। अच्छी तरह इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। और ये देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत, रंगीन और मज़ेदार आलू का मिक्सचर रेडी हो गया है। अब एक ब्रेड का स्लाइस ले लेते हैं और आलू के इस मिक्सचर को अच्छे से फैला देते हैं इसके ऊपर। साथ में थोड़ी सी चीज़ डाल देते हैं और एक स्लाइस इसके ऊपर रख लेते हैं और इसको थोड़ा सा प्रेस कर देते हैं ताकि आपस में अच्छी तरह जुड़ जाए। आलू के मिक्सचर को आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा भी लगा सकते हैं। इसी तरह हम दूसरे पीस को भी रेडी कर लेंगे। अब ले लेते हैं सैंडविच मेकर और इसको थोड़ा सा ग्रीस कर लेते हैं ऑयल के साथ, और दोनों रेडी किए हुए पीस इसमें रख देंगे। ऊपर वाले हिस्से को भी थोड़ा सा ग्रीस कर लेते हैं। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे और ये बहुत ही मज़ेदार सा सैंडविच हमारा रेडी हो जाएगा। जब तक ये सैंडविच रेडी होते हैं तब तक हम दूसरे सैंडविच बना लेते हैं। ब्रेड के 4 स्लाइस हमने रख लिए हैं। अच्छी तरह इनके ऊपर आलू के मिक्सचर को लगा लेंगे। थोड़ी थोड़ी चीज़ लगा देते हैं इनके ऊपर। चीज़ भी आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। अब एक एक स्लाइस को इनके ऊपर रखते जाते हैं और थोड़ा थोड़ा प्रेस करेंगे और इनको साइड पे कर देंगे। और अब करते हैं अगला काम। एक अंडा ले लेते हैं, इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च। अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि जायका हर तरफ बराबर हो जाए। अब एक पैन को चूल्हे के ऊपर रख लेते हैं। चूल्हे की फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे। पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल के अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं। मिक्स किए हुए अंडे को एक प्लेट में डाल लेंगे। अब अंडे को अच्छी तरह सैंडविच के ऊपर लगा देते हैं और फ्राइंग पैन में डाल के अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे और ये बहुत अच्छी तरह फ्राई हो जाएंगे। इस टाइम पे अगर तो आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर भी कर दें ताकि ये वीडियो दूसरे लोगों तक भी पहुंच जाए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हस्बी अल्लाह फूड सीक्रेट्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ये बिल्कुल फ्री होता है। बहुत शुक्रिया आपका। और जिन लोगों ने पहले से ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका तहे दिल से शुक्रिया। ये 2 सैंडविच हमने अंडे वाले बना लिए थे और ये देखें माशाल्लाह जो सैंडविच हमने सैंडविच मेकर में रखे थे वो भी रेडी हो चुके हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कौन सा सैंडविच ज़्यादा पसंद आया है। हमारी तमाम रेसिपीज़ बिल्कुल परफेक्ट और काबिले तारीफ़ होती हैं। हमारे चैनल का विज़िट ज़रूर करें, इंशाल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा। ये देखें माशाल्लाह अंडे वाला चीज़ी सैंडविच बहुत ही यम्मी रेडी हुआ है। कुछ लोग घर में वो होते हैं जिनको ना ऑयल पसंद होता है और ना अंडा,
उनके लिए हम ड्राई सैंडविच बनाएंगे। आलू लगाकर जो 4 पीस हमने रखे थे, 2 हमने अंडे वाले बना लिए हैं और 2 को हमने खुशक ही बना लिया है। अच्छी तरह इसको सेक लिया है ताकि ये क्रंची हो जाए। ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक आई है इनकी। खाने में ये भी बहुत ही लजीज लगेंगे। ये जो आलू का मिक्सचर बच गया था, इसकी हम 2 आलू की टिक्कियाँ बनाएंगे और बग़ैर अंडा लगाए इनके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगा देते हैं। अच्छी तरह कोट कर लेते हैं चारों तरफ से और अब इनको कर लेंगे फ्राई। पैन में हमने बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डाला है, सिर्फ 2 से 3 मिनट्स लगेंगे और ये बहुत ही मज़ेदार सी टिक्कियाँ हमारी रेडी हो जाएंगी। क्योंकि आलू तो पहले से ही पके हुए थे, हमने सिर्फ इनको क्रंची करना था। अब ब्रेड की जगह हमने बन ले लिए हैं, इनको फ्राइंग पैन में थोड़ा थोड़ा सेक लेते हैं। सबसे पहले हमने इनके ऊपर थोड़ा सा मायोनीज़ लगा दिया था, उसके बाद में प्याज और बारीक कटे हुए टमाटर, आलू की टिक्की और फिर से थोड़े से प्याज और टमाटर इसके ऊपर रख दिए थे। उसके बाद में हमने थोड़ी सी चीज़ डाल दी। ऊपर वाले हिस्से को अच्छी तरह केचप लगा लेते हैं और ये देखें माशाल्लाह चीज़ी आलू पैटी बर्गर हमारा रेडी हो चुका है। दूसरे को भी हम इसी तरीके से रेडी कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार से बर्गर हमारे रेडी हो चुके हैं, इनको प्लेट में रख लेते हैं। हमने यहाँ पर बर्गर बन यूज़ किया है, आप ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल बर्गर वाला टेस्ट मिलेगा। ये हमारे पास 2 देसी अंडे थे, इनमें हमने थोड़ी सी चीनी शामिल करके अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। ब्रेड को अच्छे से इसमें डिप कर लेंगे और फ्राई कर लेंगे। हमने सिर्फ अंडे, चीनी और 2-3 ड्रॉप्स वनीला एसेंस के यूज़ किए हैं। हमने इसमें ना दूध डाला है ना क्रीम डाली है। दूध या क्रीम डालने से ये नरम हो जाते हैं और सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। बहुत ही मज़ेदार से मीठे फ्रेंच टोस्ट रेडी हो जाएंगे। और आज की अच्छी बात ये है कि अगर आप किसी मुश्किल या मुसीबत में हैं और आप चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपकी मदद करे, तो आपको चाहिए कि अल्लाह ताला की मखलूक की मदद करें, उनके लिए आसानियाँ पैदा करें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी ज़रूर मदद करेगा। ये थे हमारे आज के ब्रेकफास्ट आइडियाज़, दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।